गंगा के इसी तट पर विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को शिक्षा दी थी और इसी तट पर श्री राम ने ताड़का का वध किया था। इस जमीन पर दो बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, चौसा की और बक्सर की। 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतकर अंग्रेजों ने 200 साल राज किया। एक बार फिर इस सूबे में जंग का माहौल है, लेकिन ये जंग सियासी जंग है और कहा जाता है कि बक्सर का सियासी जंग जो जीतेगा पाटलिपुत्र पर वही राज करेगा। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम में मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं, बक्सर की जमीन से, ऐतिहासिक और धार्मिक जमीन से। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट जो कि बक्सर के सियासी समीकरण को आपके सामने रखेगा। विकास की गंगा कहाँ है? नीतीश कुमार ने उद्योग धंधा कुछ नहीं लगाया है। लालू जी के साथ आए तो विनाश हुआ है बिहार। कि आपकी सरकार पानी क्यों नहीं दे? लालू जी की इंडस्ट्री अपहरण की है। नीतीश कुमार अहंकारी है। कि आपके काले धन कहाँ गए? गंगा नदी के किनारे बसा बिहार का बक्सर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ाई से लेकर मुगलों और अंग्रेजों के युद्ध का गवाह रहा है ये शहर। लेकिन तमाम ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन के लिए मशहूर बक्सर पानी, बिजली, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं तक के लिए तरस रहा है। चुनाव आते ही बक्सर में फिर एक नए वादे के साथ चुनावी पार्टियां सियासी मैदान में हैं। तीसरे चरण में 28 अक्टूबर को बक्सर में वोटिंग होने वाली है। उससे पहले तमाम पार्टियों के नेता और प्रत्याशी एक बार फिर जनता के बीच हैं। बक्सर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले साल अश्विनी चौबे बीजेपी के टिकट पर जीतकर सांसद बने। बक्सर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बक्सर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। फिलहाल 4 सीटों में बीजेपी और जेडीयू के पास 2-2 सीटें हैं। इस बार के चुनाव में बक्सर में खराब सड़कें, बंद पड़े उद्योग, पर्यटन के विकास की कमी मुख्य चुनावी मुद्दा है। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम क्यों दे आपके वोट में, इस कार्यक्रम में कई लोग हैं यहाँ पर, बक्सर की जनता है तो उनके नुमाइंदे भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं उनसे मिलाएंगे। हमारे साथ है राम बिहारी सिंह जो कि RLSP से उम्मीदवार हैं, संजय तिवारी जो कि मुन्ना तिवारी के नाम से जाने जाते हैं, कांग्रेस से हैं, और इसके अलावा हमारे पास हैं संतोष निराला जी जो कि जेडीयू से विधायक हैं, और इसके अलावा प्रदीप दुबे जो कि बीजेपी से उम्मीदवार हैं। तो इन सबसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्यों जनता आपको वोट दे। 2-2 मिनट में आप बताइएगा, 3-3 बड़ी बातें बताइए क्यों आपको जनता जो है, बक्सर की जनता आपको वोट दे। शुरुआत करेंगे विधायक से क्योंकि 5 साल इन्होंने यहाँ पे नुमाइंदगी की है, तो इनसे शुरू करेंगे। आखिर बक्सर की जनता एक बार दोबारा आपको क्यों चुने? बक्सर की जनता दोबारा चुनने जा रही है और बिहार में जो सुशासन है, जो बिहार में विकास है, इन तमाम चीजों को लेकर बिजली के क्षेत्र में, सुशासन में, लाइन ऑर्डर में और सबको साथ लेकर जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने चलने का प्रयास किया, इस आधार पर बक्सर की जनता फिर पुनः मौका देना चाह रही है। तो क्या मुद्दे होंगे? सिर्फ दूसरे मुद्दे की जहाँ तक बात है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ नीतीश जी से कि ये जो जंगल राज स्थापित करने के लिए लालू जी जो पूरे देश भर में कुविख्यात हैं, उसके उनके साथ दोस्ती करने का क्या कारण था? जो इस देश को कांग्रेस ने 65 वर्षों तक लूटा, उसके साथ दोस्ती करने का क्या कारण? अब हम पूछेंगे संजय तिवारी, मुन्ना तिवारी जी से। मुन्ना तिवारी जी, क्यों ये जो आरोप लग रहा है कांग्रेस क्यों आपको वोट दे, क्यों वोट दे आपको यहाँ की जनता? देखिए भाई साहब, ये चर्चित चीज है। श्रीमान मोदी जी विगत 2 वर्ष से जो चिल्लाकर काला धन, महंगाई कम कर देंगे की बात कर रहे थे, वो पूरी देश की जनता देख रही है इनके तरफ कि विकास की गंगा कहाँ है। राम बिहारी सिंह जी हमारे साथ। राम बिहारी सिंह जी, क्यों जनता वोट आपको क्यों दे? बिहार में एक बदलाव की आवश्यकता है ताकि विकास की जो धारा है उसको हम प्रवाहित कर सके। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के हैं, क्यों आपको लगता है कि वोट दिया जाए कांग्रेस को? क्या कोई आपके क्या मुद्दे, सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ की? यहाँ की समस्या सर रोड और रास्ता और पानी, बिजली का है। और हम लोग 15 साल में हम लोग हर गांव में रास्ता जोड़ने का काम किए हैं। गांव से गांव हर रास्ता को दिए हैं। रास्ता बन गया यहाँ पे? अब बन गया, हमारे टाइम में जितना भी हुआ बन गया है। आप बताइए क्या रास्ते यहाँ पे क्या है, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? 60 साल हम लोग कांग्रेस को दिए मौका, लेकिन 60 सालों में उन्होंने कोई विकास नहीं किया। घोटाला और भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस के परिवर्तन होना। घोटाला और भ्रष्टाचार, आप बताइए यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। उसके बाद जैसे घाट की सफाई वगैरह ये सब
शिक्षा चाहिए। देखिए ये सवाल है क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो विश्वामित्र ने सबसे पहले शिक्षा दिया, एक तरह से सबसे पुराना विद्यालय या विश्वविद्यालय जो कहें इसी धरती पर था, इस धार्मिक शहर में। लेकिन इसके बाद शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पर एक कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज नहीं है, अब तक कोई कॉलेज नहीं खुल पाया, क्यों? नहीं ना, कॉलेज हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आपके डुमरांव में कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय खुला और यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक समय था कि लोग घर से निकलकर प्राइवेट क्लिनिक में जाते थे। आज वो समय आया नीतीश कुमार जी के सरकार में कि सरकारी हॉस्पिटलों में लाइन लगता है, इलाज कराने के लिए लाइन। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि शिक्षा की व्यवस्था हुई है यहाँ पे? शायद हमारे मित्र को ये भी जानकारी होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो लाइन लगती है हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे। और ये मैं भी कहना चाहता हूँ और ये मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो भी बिहार में विकास हुआ है 10 वर्षों के अंदर में, एनडीए में जब भारतीय जनता पार्टी थी उस समय विकास हुआ है, और जब जंगल राज के प्रणेता लालू जी के साथ आए तो विनाश हुआ है बिहार का। जंगल राज ये जंगल राज का कमरा कैसे हटेगा? ये जंगल राज के तो हर कोई सवाल पूछेगा। नहीं, जंगल राज की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जंगल राज पार्ट 2 की नाम ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई जंगल राज। वो जो बातें हो रही है वो बात कुल मिला के बड़ी बड़ी बातें हो रही, बड़े पिक्चर की बात हो रही, नरेंद्र मोदी की बात हो रही, लोकल बात कहाँ? लोकल समस्या को आप लोकल पब्लिक को एड्रेस कैसे करेंगे? देखिए, लोकल समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सिटी हॉस्पिटल है बक्सर नगर के लिए। यहाँ का सबसे प्रमुख मुद्दा सिटी अस्पताल का है। सिटी अस्पताल के मुद्दा के चलते यहाँ के एक एक लोग भाजपा से उब चुके हैं। क्या यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है यहाँ पे? अभी हमारे सांसद है तो भागलपुर रहते हैं, किसी मंच पे खड़े होते हैं तो भागलपुर की बात करते हैं, बक्सर की नहीं करते हैं। बक्सर की जनता छली गई। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एक जो है वो किसान की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर किसान की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या एक समस्या किसान से जुड़ी नहीं है यहाँ पे? इस बक्सर की और शाहबाद के दो मुख्य सवाल हैं, एक है पानी और दूसरा है पढ़ाई। इन दोनों मामलों में वर्तमान की जो सरकार है न पानी की व्यवस्था कर पाई और न शाहबाद बक्सर को कोई पढ़ाई में उन्नति कर पाई है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या सिटी हॉस्पिटल की थी, जो वहाँ चली गई है शहर से दूर। हॉस्पिटल मेन समस्या है इस शहर के लिए। पीने के पानी का कहा जाता है कि यहाँ पर पीने के पानी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पीने की पानी की भी इतनी बड़ी कुव्यवस्था है पूरे बक्सर जिले में, और सैनिक पानी से त्रस्त है पूरा, और पूरा धान झुरा रहा है। और यहाँ एमएलए साहब हैं, उनसे पूछिए कि आपकी सरकार पानी क्यों नहीं देती है? पानी क्यों नहीं देती है? देखिए, पानी क्यों नहीं देती है ये एक बात है। यहाँ पर एक पीने के पानी की बहुत बड़ी बात आ रही है। जो लोग हैं यहाँ पर उनके पास एक समस्या है, बोले गंगा भले ही बगल में हो लेकिन पीने की पानी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको जूझने हर कोई जो है वो परेशान है पानी की समस्या से। आपकी सरकार ने एक परियोजना की कोशिश भी की थी, करीब 1 अरब 32 करोड़ की योजना का शिलान्यास भी किया था पीने के पानी के लिए। क्या हुआ उस परियोजना का? चल रहा है, समय पर पूरा हो जाएगा, समय पर पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ आम जनता है, सारे लोग हैं, हर दल के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज 15 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी हुई, और भाई नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा अपना लोकसभा के चुनाव में ऐसा लोगों के बीच में अपना तीर छोड़े कि आज जनता पूछ रही है 15 महीने के शासन में कुछ काम नहीं हुआ। एक सवाल है, क्या 15 महीने में क्या लोकसभा में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार का भी मसला यहाँ पर होगा? यहाँ पर मोदी सरकार के कामकाज की समीक्षा। बिहार विधानसभा का चुनाव है। हमारे विधायक जी जो जदयू के विधायक हैं, वो बिहार सरकार ने क्या किया इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वो केंद्र के मोदी सरकार की उपलब्धियों को पूछते हैं। तो केंद्र सरकार की जो मोदी की सरकार है, उनके उपलब्धियों को देश नहीं पूरे विश्व के क्षितिज पर देखा जा रहा है। और जहाँ भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, नरेंद्र मोदी का डंका बजता है। मोदी का डंका बजता है। इस चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया, एक आरोप लगता है कि नीतीश कुमार बहुत अहंकारी है। क्या नीतीश कुमार अहंकारी है? अहंकारी होना और विकास पुरुष होना दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। अहंकारी होते तो यहाँ विकास नहीं होता। यहाँ जो विकास की गंगा बिहार में बह रही है वो सारे लोग देख रहे हैं। सुशासन की सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार चल रही है।
तो वो अपने एजेंट खड़ा करके मुद्दा गोल करा रहा है। यहाँ नीलगायों का समस्या है, यहाँ रुकिए, यहाँ इस जिले की सबसे बड़ी समस्या किसानों की नीलगाय की समस्या है। कोई नेता नीलगाय पर काहे नहीं बोलता है। यहाँ सब सिटी हॉस्पिटल 20,000 लोगों का मुद्दा है, नीलगाय 1 लाख लोगों का मुद्दा है। बक्सर पर्यटन उद्योग बनना चाहिए। बक्सर में पर्यटन उद्योग नहीं बना। पानी का समस्या जो कहना, बक्सर में पानी की समस्या। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि उद्योग, कई उद्योग थे, यहाँ पे कोई उद्योग के नाम पे क्या उद्योग है? यहाँ पे एक उद्योग नहीं है, उद्योग है न कारखाना है, न बिजली है, न कुछ है। सबसे समस्या ये बात है, उद्योग है यहाँ पर, इंडस्ट्री है। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में उद्योग धंधा कुछ नहीं लगाया है। एक और बात है, ये इंडस्ट्री, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। कॉटन इंडस्ट्री थी, यहाँ पर एक चीनी मिल मोहल्ला है, लेकिन चीनी मिल नहीं है। सवाल यही तो है कि यहाँ इंडस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन लालू जी ने यहाँ अपहरण का इंडस्ट्री लगाया, लूटपाट का इंडस्ट्री लगाया। माहौल है, माहौल गरमाने लगा है दोनों ही पक्षों के बीच। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और फिर यहाँ के नुमाइंदों से भी बात करेंगे, यहाँ की जनता से बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर क्यों दे आपके वोट में बक्सर में गर्मा गर्म बहस के बीच हम मौजूद हैं और हम आपको फिर याद दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो बात हो रही है नुमाइंदों की तरफ से भी और जो जनता की तरफ से वो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हम फिर कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, कुछ लोग से बात करेंगे कि आखिर यहाँ के असली मुद्दे क्या हैं। बगल में शिक्षा स्कूल है, आप जाके कस्तूरबा मध्य विद्यालय और जवाहर मध्य विद्यालय वहाँ जाकर देखिए कि बच्चों की स्थिति क्या है और कितने पैसे आए और कितने चले गए। आज तक नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया और इतना पैसा इनको मिला। एक दिन में हम लोग बिहार का विकास दिखा देंगे और मोदी जी हमारे इतना पैसा दिए, ये पैसा क्या किए? बात आती है क्या यहाँ डीएनए का मसला है? डीएनए का बात उठाई जा रही है। डीएनए का बात कुछ नहीं है। हम लोग युवा हैं, हम लोग को जो चाहिए नौकरी चाहिए। आरजेडी के अध्यक्ष भी है यहाँ पे, जिला अध्यक्ष। आप बताइए, बार बार जंगल राज, लोगों को वही डरा रहा है कि लालू के आने के बाद जंगल राज लौटेगा। अभी हमारे साथी प्रदीप दुबे जी ने कहा जंगल राज, एक वहाँ भी साथी कह रहा था जंगल राज। वो जंगल राज नहीं था, वो अनपढ़ गंवार और गरीब लोगों का राज था, जिसमें लोकतंत्र की मर्यादा की ताकत को लालू प्रसाद ने प्रदर्शित किया। और ये ब्यूरोक्रेट घरानों के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। युवा, आप बताओ युवा को क्या चाहिए? क्यों युवा को ये चाहिए कि यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त हो, एजुकेशन सिस्टम में मतलब एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए और यहाँ पे अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है हमारे यहाँ पे पूरे बक्सर में, पूरे बिहार में गंदे शराब की बिक्री हो रही है। युवा वर्ग जो है, एक नौजवान है, वो ये कह रहा है कि जिस तरह से गली गली में शराब की दुकान खुली है, शराबबंदी को लेकर कुछ बात है क्या? युवा को कैसे आप कन्विंस कर पाएंगे कि वो आपको वोट दे? यही तो मैं तब से कह रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि नीतीश जी का जो जंगल राज से जब से दोस्ती हुई, जंगल राज के सरगना से, तब से शराब की दुकान गली गली में, चौराहे पर, स्कूल पर शराब की दुकान खोल दी। आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी भी छवि वैसे ही है। देखिए, ये भ्रम फैलाने वाली बात है। मेरे ऊपर कितने मुकदमे लंबित हैं, ये तो बतावे कोई, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है कि ऐसी आवाज उठाई जा रही है कि क्या ये लोग जीतने के बाद शिक्षा और रोजगार में कुछ देंगे बक्सर के लिए? देखिए, एक सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा, एक तुरंत छोटे छोटे जवाब दीजिएगा कि शिक्षा और रोजगार में आप क्या करने जा रहे हैं बक्सर की जनता के लिए अगर जीतेंगे चुनाव तो? सरकारें नीतियां तय करती हैं और इस बार निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बन रही है और एनडीए की सरकार शिक्षा की नीति में आमूलचूल परिवर्तन करना मैं आश्वस्त करता हूँ। आप बताइए, शिक्षा और रोजगार में क्या करेंगे आप दोबारा अगर? बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में काम किया है और आने वाले 2025 तक पूरा मापदंड बनाकर सरकार ने तय कर दिया है कि हमको क्या करना है। आप बताइए, अगर आपकी सरकार होगी, क्या शिक्षा और रोजगार के लिए क्या करेंगे यहाँ के बक्सर की जनता के लिए? सबसे पहले शिक्षा के लिए मैं यहाँ अच्छी व्यवस्था कराऊंगा कि एमए और पीजी डॉक्टरेट की पढ़ाई हो और हमारे लड़के बाहर रह जाएं, इसके लिए हम समुचित व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में, लेकिन माहौल बहुत ज्यादा है। आप देखिए किस तरह का माहौल है। हालांकि यहाँ पर क्यों दे आपको वोट में मुद्दे जो है, समस्याएं